हिमांशु, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से पत्र लिखा गया है बैठक से ठीक पहले, इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या माना जाए कि विपक्ष भी तमाम मुद्दों को लेकर तैयारी कर चुका है? विपक्ष तैयारी कर चुका है, चाहे नीट का मामला हो, सोनम वांगचुक का मामला हो, या इथेनॉल का मामला हो, राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी का मामला आया है, उसको राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जो दोनों ही सदनों के अंदर नेता प्रतिपक्ष है, दोनों ने चिट्ठी लिखी है और ये मांग की है कि इस पर चर्चा हो। तो कहीं ना कहीं जो इस बार मानसून सत्र है, ये ज्यादा हंगामेदार नजर आएगा। एक तरफ क्योंकि जो विपक्षी दल है वो इंडिया गठबंधन से बाहर आ गए हैं, तो एक तरफ सरकार को ये लगता है कि जो महत्वपूर्ण बिल है उनको पास कराया जा सकता है, जिसके अंदर जो है संविधान में 130वां संशोधन बिल है उसको वो पास करवा सकते हैं। उनके पास एक तरीके से 2/3 बहुमत के करीब वो पहुंच चुके हैं। अगर कुछ और छोटे दल उनके साथ आते हैं तो इस बिल को वो पास करवा पाएंगे, जो विशेष सत्र के अंदर अप्रैल में वो नहीं करवा पाए थे। दूसरी तरफ विपक्ष को ये लगता है कि चाहे नीट पेपर लीक मामला हो, सोनम वांगचुक का मामला हो, या एथेनॉल का मामला हो, उसके साथ साथ बढ़ती महंगाई हो, और साथ में राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला हो, ये तमाम ऐसे इशू हैं जिस पे सरकार को घेरा जा सकता है और इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। तो इस बार बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हिमांशु आपका। और अपने दर्शकों को बता दें कि मॉनसून सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष में तनातनी तेज है, दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। अगर आप मुद्दों की फेहरिस्त देखें तो आपस में जुड़े हुए हैं और वो सब के सब गवर्नेंस के फेलियर से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर राम मंदिर, चंदा डकैती की बात करूं, नीट के लीकेज की बात करूं, ओवरऑल एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करूं, हेल्थ सिस्टम की बात करूं, मतलब अगर आप देखें उसमें जोड़ लीजिए आय की असमानता का सवाल हो, जिस पर कमोबेश अपने दल की ओर से मैं हर इसमें बोलता हूं, हर सत्र में बात रखता हूं। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़। कांग्रेस के क्या मुद्दे होंगे? ये कहो कि एनडीए की सरकार इस सत्र में देश के लिए और देश के लोगों के लिए जो करने वाले हैं वो बड़े मुद्दे होंगे। कांग्रेस का तो क्या है, मुद्दे लेके आएंगे? जब पार्लियामेंट चलती है सीटें खाली पड़ी रहती हैं इनकी, क्या मुद्दे लेके आएंगे? और अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग शुरू हो चुकी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग मानी जा रही है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों की तैयारियां हैं और कोशिश ये है सरकार की कि इस बार मुद्दों पर बात हो, ज्यादा शोर शराबा और हंगामा संसद के भीतर ना हो इस मॉनसून सत्र में। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम जुड़ गए। राहुल, हालांकि विपक्ष ने संकेत दे दिए और ऐसे में सोनम वांगचुक का मामला हो या फिर जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा को लेकर चिट्ठी लिखी गई है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी साफ है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जोरदार बहस, जोरदार मांग विपक्ष की तरफ से की जाएगी संसद में। देखिए शशि, जो चिट्ठी लिखी गई है दोनों एलओपीज के द्वारा, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, उसने एक प्रकार से टोन को सेट कर दिया है। जब कल पार्लियामेंट शुरू होगा, आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ खुद बल्कि वो कोशिश करेगी विपक्षी एकता की ताकत को आगे बढ़ाकर सरकार को इस मामले पर घेरे, सरकार से जवाब मांगे जाएं। टाइम बाउंड इंक्वायरी की मांग की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि आपकी भूल है, आपकी गलती है, बीजेपी सरकार ने लोगों को अपॉइंट किया है। तो राम मंदिर चंदा जो चोरी का जो मामला है वो बड़ा मुद्दा रहेगा। उसके अलावा सोनम वांगचुक, नीट का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये तमाम चीजें जो विपक्ष है उनको लेकर हमलावर आपको दिखेगा। इसके अलावा चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता। देखिए, विपक्ष का ये आरोप है कि ये जो तमाम जो चीजें हैं बदली गई हैं, ऐसे ये सरकार की एक चालाकी है। सरकार जब बीजेपी जब विपक्ष में थी तब भी वो हंगामा करती थी, हमारे मंत्रियों को नहीं बोलने देती थी, वॉकआउट करती थी। तो ये कोई नई प्रथा हमने नहीं चलाई है और जाहिर है जो दायित्व है
पार्लियामेंट चलाने का वो सरकार के ऊपर होता है, ना कि विपक्ष के ऊपर होता है। ऐसे में आपको ग्राउंड कंसीड करना पड़ेगा, आपको स्पेस देना पड़ेगा ऑपोजिशन वॉइसेस को, तभी चर्चा सार्थक तौर पर होगी और लोगों को जो मुद्दे हैं उनको स्थान मिलेगा। तो लगातार विपक्ष तो उल्टा सरकार पर आरोप लगाता है कि आप चर्चा से भाग रहे हैं या आप जो समन्वय की स्थिति है उसको नहीं बनाते हैं। जब जयराम रमेश ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी हमने सुनाई उसमें मैं खुद मौजूद था, उन्होंने कहा कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग है ये मात्र एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि जब हम जाते हैं वहां पर तब हमको बोलने नहीं दिया जाता, सरकार के कुछ नुमाइंदे ही अपनी बात रखते हैं और फिर ये मुलाकात खत्म, ये जो मीटिंग है सर्वदलीय ये खत्म हो जाती है। तो विपक्ष को आप ये कहिए कि पहले से इसी मूड में है कि कल जब सत्र शुरू होगा हंगामेदार होगा, कई मुद्दे उनके तरकश में हैं जिनको लेकर सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा या चिंता है वो है परिसीमन बिल की आखिर सरकार क्या परिसीमन बिल लेकर आने वाली है और अगर लेकर आती है तो क्या उसके पास 2/3 का बहुमत है या नहीं, यही चिंता फिलहाल कांग्रेस के मन में है। बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। आपका साथ ही अपने दर्शकों को सुना दे कि विपक्षी नेताओं की तरफ से इस संसद को लेकर क्या कहा गया है। आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टी के सांसदों को किस तरह से भाजपा अपने तरफ की है, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए अभी भी 6 सीट शायद कम है उनके पास, तो इसलिए इंडिया ऑपोजिशन का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन क्या है कि पिछली बार जिस तरह से डिलिमिटेशन के सामने महिला आरक्षण बिल को रखकर, जबकि महिला आरक्षण बिल को हम लोगों ने सर्वसम्मति से 2023 में ही पारित कर दिया था, उसमें कोई शंका नहीं थी, हम सभी महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन उसको सामने रखकर वो लोग जिस तरह से डिलिमिटेशन को लाना चाह रहे थे और उसमें डिलिमिटेशन आयोग की बात की गई थी, आयोग में जो लोग होंगे उनको लेकर भी लोगों के मन में शंकाएं थी कि इससे जो रीजनल पार्टियां हैं या अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनको कहीं वो सीमांकन में कोई परेशानी ना हो। विशेष रूप से जैसे झारखंड में 2011 के सेंसस के आधार पर अगर परिसीमन होगा तो एसटी सीट्स को काफी नुकसान होगा। तो अगर सरकार ये आश्वासन दे कि नहीं किसी सीट को नुकसान नहीं होगा, तो हो सकता है जब अपोजिशन की तमाम पार्टियां अगर मान जाती हैं तो हो सकता है कि हमारी पार्टी भी पुनर्विचार करे। आखिर 75 साल से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, बीजेपी वालों का उसमें विश्वास क्यों नहीं है? क्यों आखिर इतना डेस्परेट हैं? The left parties, the Shiv Sena UBT, have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. Thank all the opposition and we thank all our opposition parties. Same is the case of Shiv Sena. In the case of Shiv Sena, there is no such term as affiliation. The Honourable Speaker has written affiliation is granted to them. Where is that term in the books of law? The Schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way. We all support that. We all support. Yeah, thank you, sir. Thank you. Support that. आप बोलने चाहते हैं आम आदमी पार्टी? Yes, let me speak. I am from Aam Aadmi Party. In our case, out of 10 MPs of the Rajya Sabha, 7 has been hijacked, and our petition for the to decide whether this is valid or not, that is pending. In spite of this fact, they have been allotted independent separate seat in the Rajya Sabha and has been taken away from. This is a mere hijack and murder of the democracy.